वेलकम टू स्मार्ट किड पॉडकास्ट। दिस इज कीर्ति, योर होस्ट। बच्चों के डेवलपमेंट में स्कूल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो गया है। आप भी अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे अपने बच्चे का एडमिशन कराते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बारे में बात करने के लिए मौजूद है मिस एकता शर्मा मैम। शी इज़ इन एजुकेशन फील्ड सिंस 2005 and she is the director of Appleware Canadian Preschool since 2014. वेलकम मैम। मैम, आप ये बताइए मुझे सबसे पहले कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में प्री स्कूल क्या रोल प्ले करते हैं? हम्म, देखिए प्री स्कूल्स में सबसे पहले हमारे पेरेंट्स क्या देखते हैं कि प्री स्कूल की फीस कितनी है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कि प्री स्कूल एक अच्छा प्री स्कूल चुनाव करना चाहिए, जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो कि आज की डेट में बहुत जरूरी है वो होना चाहिए। मैम, जब हम प्री स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो जी हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब हम प्री स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो मैम देखिए हमें सबसे पहले वहाँ का सेफ्टी पॉइंट चेक करना चाहिए, ओके। प्लस वहाँ की हाइजीन हमको चेक करना चाहिए, प्लस वहाँ का जो करिकुलम है वो हमको जरूर चेक करना चाहिए किस तरीके का है। फिर प्लस वहाँ के स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, जी। ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। मैम, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चेक करना चाहिए? थोड़ा सा आप डिटेल देखिए में सेफ्टी बताएं। पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बच्चे की एंट्रेंस जब होती है तो गेट पे गार्ड है कि नहीं है अवेलेबल, या बच्चे को बाहर जाने के लिए कोई भी इजीली वे तो नहीं है, या फिर सीसीटीवी कैंपस जो होता है हमारा वो हमें चेक करना चाहिए कि सभी क्लासरूमों में सीसीटीवी है, सभी कैंपस में हमारे सीसीटीवी कैंपस से वो है प्लेस। प्लस इसके अलावा ये देखना चाहिए कि जब बच्चे को कोई पिकअप एंड ड्रॉप करने आ रहा है तो क्या सेफ्टी फीचर्स स्कूल के द्वारा फॉलो करिए जा रहे हैं वो भी हमें चेक करना चाहिए। तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। मैम, पिकअप एंड ड्रॉप में किस टाइप की सेफ्टी फीचर्स हमें जी फॉलो? देखिए कि पिक एंड ड्रॉप में जब वैन फैसिलिटीज होती हैं, जी। बसेस फैसिलिटीज होती हैं, तो हमें ये सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसमें जीपीआरएस सिस्टम लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये पूरा परमिट वैन का है कि नहीं है, या फिर उसके साथ में मेड्स अवेलेबल है कि नहीं है, हाँ जी। केवल ड्राइवर के साथ में बच्चे को भेजना जी सही जी नहीं जी। है। आज की डेट में आप लोग सुनते ही हैं कि गर्ल्स, खासकर गर्ल्स चाइल्ड के साथ में मेड का होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें सेफ्टी और ट्रेवल टाइम पे हमको देखनी चाहिए। मैम, अभी जैसे आपने अभी बात किया स्टाफ बिहेवियर, जी जी क्या स्टाफ बिहेवियर किस तरह से मतलब हमें देखिए ध्यान स्टाफ रखें? बिहेवियर से मतलब है कि स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ मेनली जो होता है, जो जिसको बच्चे के साथ में हम फुल टाइम छोड़ते हैं, वो उसका बिहेवियर कैसा है, वो मदरली है कि नहीं है, फ्रेंडली है कि नहीं है, उसका पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है, कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई बच्चा शाउटिंग कर रहा है, तो उसका पेशेंस लेवल इतना होना चाहिए कि वो सारे बच्चों को एक साथ हैंडल कर सके। हाँ जी, हाँ ये जी। चीज बहुत होना चाहिए, इसके लिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए उनकी। ओके। मैम, इसके लिए किसी टाइप की ट्रेनिंग उन्हें प्रोवाइड की जी जी जाती है? इसके लिए ना एनटीटी ट्रेनिंग भी होती है, प्लस ईयरली बेसिस भी आजकल बहुत जगह पे ट्रेनिंग होती है। जैसे हमारे स्कूल में तो फ्रेंचाइजी है, तो हेड ऑफिस से ही ट्रेनर्स प्रोवाइड होते हैं वो। मैम, तो जैसे हम किसी प्री स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, जी जी तो हम ये कैसे जानेंगे कि टीचर्स को किस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है? देखिए सबसे पहले तो जब हम प्री स्कूल में जाते हैं तो वहां पे एडमिशन के समय हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हाँ जी, रहती है। हाँ जी। तो हम सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल से मिलते हैं या सेंटर हेड से मिलते हैं, तो उनके बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। वो हमें बताते हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है कि नहीं हुई है, उनकी कोई फोटोग्राफ्स हैं या उनकी कोई एल्बम है, हम उसकी डिमांड कर सकते हैं। प्लस जब हम एडमिशन कराते हैं तो वहाँ क्या करिकुलम होता है, किस तरीके से पढ़ाई की जा रही है, वो हम चेक कर सकते हैं जो हमारे उसमें है। प्लस आप क्लास विजिट कर सकते हैं, तो क्लासरूम में जो चीजें हैं वो बच्चों के लेवल की हैं या सिर्फ शो पीस वाली हैं, तो वो चीज हम चेक कर सकते हैं। प्लस टीचर से खुद इंटरेक्ट होके बातचीत करके देख सकते हैं कि किस तरह का है, थोड़ा सा इससे समझ में आ जाता है कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है। टीचर्स जो होती हैं वो बहुत टॉकेटिव होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं,
आमतौर पे घरों में इतनी बातचीत नहीं होती, आजकल के शॉर्ट घर है, तो टीचर्स एक मदर का काम करती है, तो उसको इतना होना चाहिए कि बच्चे के साथ में टॉकेटिव हो, तभी तो वो इंटरेक्ट कर पाएंगे बच्चे। हाँ जी। तो वो हम जज कर सकते हैं टीचर से मिलके। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देख सकते हैं। मैम जैसे हम स्कूल विजिट करने जाते हैं जब भी जी जी। पेरेंट्स, तो उन्हें क्या बात नोटिस करनी चाहिए? देखिए, स्कूल जब भी विजिट करने जाते हैं पेरेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है कि आपके स्कूल की फीस कितनी है, जबकि सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपके स्कूल में सेफ्टी के क्या पॉइंट्स हैं। जी। जी। तो वो चीज होनी चाहिए कि आपके जो कैमरे हैं उसका ऑनलाइन सर्विलेंस हमको मिल सकता है क्या। हाँ आप जी। ये देखिए, कई स्कूल वाले तो क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरे तो लगा देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को वो उसका सर्विलेंस नहीं देते हैं। तो वो आजकल पेरेंट्स का राइट भी है, तो हम वो ले सकते हैं। तो वो देखना चाहिए। प्लस इसके अलावा स्टेयर पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके साथ में मेड्स जा रही है कि नहीं जा रही है, छोटा बच्चा है ऊपर हाँ। से गिर तो ना जाए, तो ये हम देख सकते हैं। वॉशरूम वगैरह चेक कर सकते हैं कि आपके हाइजीनिक है कि नहीं है। डस्ट वगैरह देख सकते हैं, कॉर्नर पे डस्ट तो नहीं है, या मतलब जो पॉइंट ऑफ व्यू हम अपने घर में बच्चे के लिए देखते हैं, वो हम स्कूल में भी देख सकते हैं। जी। मैम अभी आपने एक बात बोली, जैसे कि कुछ भी जो रखा हुआ है वहाँ पढ़ने का सामान, वो शो पीस ना हो, वो हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है, वो अलमीरा वगैरह जो होती हैं बच्चों के हाइट के ऊपर ही रहती हैं। वो सिर्फ सजाने के लिए टॉयज वगैरह या फिर बुक्स वगैरह जो लगा देते हैं, ओके। वो बच्चे, आप कम हाइट का बच्चा, 3 फुट का या 4 फुट का बच्चा, वो कैसे भी यूज नहीं कर सकता। तो हमको ये देखना चाहिए कि उसका यूज टीचर्स या तो अपने हिसाब से कैसे करवा रही है, तो वो उसके करिकुलम, प्लान्ड करिकुलम में है कि नहीं है। जो ओके। बुक्स वगैरह रखी हैं या लाइब्रेरी बुक्स हैं, कितनी स्टोरी बुक्स हैं, तो वो चीज हमको ये चेक करनी चाहिए कि ये बच्चे के लिए यूजफुल है कि नहीं है, केवल शोपीस तो नहीं है। इसका मतलब हमें करिकुलम में चेक करना चाहिए जी ये जी सारी बिल्कुल। चीजें इंक्लूड हैं या हाँ, नहीं? हमें करिकुलम कंपलसरी रूप से देखना चाहिए कि बच्चे पर कितने देर के लिए से आजकल क्या होता है ना, कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जब बच्चे को टॉडलर क्लास में भेज रहे हैं, तो डे वन से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉट मिलाना सीख के आए बच्चा। और कई पेरेंट्स आजकल जो अवेयर पेरेंट्स हैं, वो उनका कहना ये है कि बच्चा भले ही लेट लिखना सीखे, लेकिन उसको थोड़ा मोटर स्किल्स भी डेवलप होनी हाँ चाहिए, जी। ये चीजें होनी चाहिए। तो ये चीजें, उसके लिए आपके उस स्कूल में प्रॉपर एड्स हैं कि नहीं है, ये चीजें सब चेक करनी चाहिए। मैम डिस्टेंस भी मैटर करती है जब हम प्री बिल्कुल। स्कूल से देखिए, करते छोटा बच्चा होता है, फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलता है, हम बहुत ज्यादा हैं? लेंदी बस में और उसमें ट्रेवल कराएं, अननेसेसरी, मतलब 1 डेढ़ घंटा बस में जाएगा, 1 घंटा पहले बच्चे को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि पास का स्कूल होना चाहिए, जी। नियरेस्ट होना चाहिए, जिससे कभी मान लो बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, बच्चे को वोमिटिंग हो जाए, बच्चा रोने लगे, डर जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि नया बच्चा है, जब घर से बाहर निकलता है तो कुछ भी उसके साथ में हो सकता है। तो हमेशा उसका लोकेशन इस तरीके से पेरेंट्स को जज करना चाहिए कि आप पास के स्कूल में हो, इजीली अप्रोचेबल हो और इजीली रीचेबल भी हो। मैम जैसे अभी आपने मुझे बताया कि बच्चों के वॉशरूम वगैरह का भी इशू रहता है, तो वो सब चीजें हम प्री स्कूल में कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, प्रॉपर सफाई के लिए मेड्स हैं कि नहीं है। जी। देखिए, बच्चे हैं, बच्चे गंदगी करते ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्लीन अप करवा के और आप छोड़ दें। और गंदगी बार बार होती ही है छोटे हाँ बच्चों के जी। हाँ स्कूलों में, तो उसके उसके बाद उसमें प्रॉपर सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, वो जज करना बहुत जरूरी होता है कि प्रॉपर वे से आपके बच्चे को लेके अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। पता चला उसको, बच्चे को छोड़ दिया और आगे, और वॉशरूम क्लीन ही नहीं है उसके बाद, तो वो चीजें चेक करनी चाहिए कि उसके बाद कोई डर्टी तो नहीं रह गया है या कुछ नहीं है। तो एक जो क्लीनर जो होते हैं, वॉशरूम क्लीनर वगैरह, वो स्कूल में होना ही चाहिए, एट ए टाइम, फुल टाइम होने चाहिए, जब तक स्कूल आपका ओपन है तब तक, ओके। मेड्स के साथ में। हाँ जी। मैम टीचर और स्टूडेंट रेशियो क्या रहना चाहिए जब हम? देखिए, हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि देखिए बड़े स्कूलों में क्या होता है, 40-45 हाँ। ये रेशो रहता है। लेकिन आप प्री स्कूल में जब आप बच्चे को एडमिशन जी। ले रहे हैं, तो प्री स्कूल में आप इतने बच्चों के साथ में स्टडी नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको फुल अटेंशन की जरूरत होती है।
तो प्री स्कूल में आप ये मान के चलिए कि अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो या तो 15 स्टूडेंट पे 1 टीचर होनी चाहिए या 15 स्टूडेंट पे 2 टीचर होनी चाहिए। जैसे हम लोग 15 स्टूडेंट पे 2 टीचर और 1 मेड का रेशो हमारा रहता है। तो क्योंकि देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें हर तरीके से पैम्परिंग की ज़रूरत होती है और आजकल के बच्चे तो वैसे ही लाडले हैं जी। तो इस वजह से उनको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए 2 टीचर का होना ज़रूरी होता है। एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए, एक थोड़ा फ्रेंडली हो जो कि बच्चों के साथ में मिक्सअप हो जाए, या कोई बच्चा रो रहा है तो उसको खिलाने के काम भी करे, तो मतलब जिससे बच्चे स्कूल आने से डरें ना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को जो एजुकेशन दी जा रही है वो बच्चों के हिसाब से देनी चाहिए, ना कि बड़ों के हिसाब से। जब हम बच्चे को बड़ी क्लास के लिए रेडी कर रहे हैं तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को कैसे रेडी कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि शुरू से हमने लिखाना शुरू कर दिया ABCD और वो सब, तो एक लेवल पे आके बच्चा उससे बोर हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, या तो वो बहाने बनाना शुरू कर देगा कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना, या मैम मुझे मारती हैं, या वो तो फिर पेरेंट्स को कहीं ये डर रहता है कि सच में तो मारती तो नहीं है, कई बार होता है ऐसा। तो एक जो टीचिंग मेथड है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चा जितनी बार आए उतनी बार उसको नए तरीके से ट्रीट किया जाए, तो वो कभी बोर नहीं होगा। जैसे हम घर में भी बच्चों को टॉयज वगैरह देते हैं तो एक टॉय से 10-15 मिनट बाद खेलने के बाद बच्चा बोर हो जाता है, फिर उसको दूसरा चाहिए, तो वो चेंजिंग भी बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो इस वजह से टीचिंग मैथोलॉजी जो जिसको कहते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो मेरे ख्याल से एक साथ भीड़ भरने से नहीं आती है। वो उसका रेशो अगर हम टीचर का एक निश्चित उससे रखें तो वो हो जाता है। मैम जब हम स्कूल सेलेक्ट करने जाते हैं तो पेरेंट टीचर का इंटरेक्शन कितना ज़रूरी होता है देखना? देखिए पेरेंट टीचर का इंटरेक्शन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ना अगर जो पेरेंट ही हम वो बंदा होता है जो बच्चे के बारे में पहली जानकारी टीचर्स को देता है कि हमारे बच्चे का नेचर कैसा है, हमारा बच्चा टॉयलेट के लिए बोल पाता है कि नहीं बोल पाता है, या हमारे बच्चा बहुत शाय है, इसको बोलने की आदत नहीं है, या ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, शैतान है। ये सब जानकारी टीचर्स को एक पेरेंट ही देता है। और अगर टीचर और पेरेंट के बीच में ये चीज़ ना होगी तो उसके नेचर को समझने के लिए टीचर को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये जानकारी अगर पहले से ही रहेगी तो टीचर को बहुत इजी हो जाएगा कि उस बच्चे को हमको कैसे टैकल करना है, किस तरीके से अपने अनुरूप ढालना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो वो चीज़ जानकारी के लिए टीचर्स की जो मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग, वो टाइमली होना चाहिए, या फिर पेरेंट्स को ये छूट रहनी चाहिए कि वो किसी भी समय टीचर्स को फ़ोन करके ये बात बता सके या पूछ सके कि आज स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, या आज ऐसा कुछ ना हो। और तीसरी चीज़ होती है फेथ। टीचर्स और पेरेंट्स का फेथ बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर कोई बात पेरेंट्स से कह रही है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ, तो पेरेंट्स को विश्वास करना चाहिए, या पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो टीचर को विश्वास करना चाहिए, तभी गाड़ी आगे चल पाती है। मैम मैं लास्टली ये जानना चाहूँगी कि हम ये कैसे एश्योर हों कि हमने जो स्कूल चूज़ किया है अपने बच्चे के लिए वो एक अच्छा स्कूल है? देखिए जब आप अपने बच्चे को डालेंगे ना तो आप ये निश्चित तौर पे मानिए अगर अच्छा स्कूल है तो उसका डेवलपमेंट आपको विद इन 10 डेज आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बच्चा अगर हंस के स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है तो इसका मतलब उसको स्कूल में अच्छा लग रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे सीख रहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी आजकल होती है, तो एक्टिविटी से के थ्रू कुछ सीख रहा है तो वो घर में ज़रूर उसको फॉलो करेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्कूल में सीख के आया है, ये घर में सीख रहा है, क्योंकि मदर को तो सब पता रहता है कि वो घर में मैंने सिखाया है या स्कूल में सीख के आया है। तो वो चीज़ इजीली समझ में आने लगती है 10 डेज़ के बाद में कि कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ और होना है, तो वो चीज़ फिर फॉलो कर सकते हैं। और भी मैम आपने बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बताए कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम स्कूल का सिलेक्शन करते हैं। जी मैम कुछ ऐसे पॉइंट्स या कोई ऐसी टिप्स आप जो देना चाहें जो पेरेंट्स को एक जब हम स्कूल का सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए? जी मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें उसी बात को देना चाहिए, ऐसा कुछ? जी देखिए मैं तो यही कहूँगी जब पेरेंट्स स्कूल को सिलेक्ट करने जा रहे हैं
तो थोड़ा सा पेरेंट्स को ये चीज़ एश्योर करनी चाहिए कि हम आपके अपने बच्चे को सौंप रहे हैं तो हमें आप पे पूरा विश्वास है। जी। एक फ्रेंडली बिहेवियर पेरेंट्स को अपनाना चाहिए, नहीं ना कि ये कि नहीं अगर हम आपके यहाँ स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो मतलब हमने आप पर एहसान किया है। ये चीज़ बड़ी थिंकिंग रहती है हाँ पेरेंट्स जी, की हाँ जी। कि ना जबकि होता यह है कि हम पेरेंट्स जब बच्चे को लेकर आते हैं तो उनके बच्चे को बिल्कुल हम अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनसे भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती हैं, तो वो उस चीज़ को फॉलो करें, बस यही मेरा सजेशन है। Thank you so much, ma'am, for coming and giving so much advice and points to remember कि हमें जब स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो क्या ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मैम, अगर थैंक यू। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।